हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स और साथ साथ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल जो कि है अ प्राइसलेस लेसन। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, लेसन का मतलब होता है पाठ या फिर सबक। प्राइसलेस का मतलब होता है अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, जो बहुत ही मूल्य से परे है, यानी कि उसका कोई दाम नहीं लगाया जा सकता। तो अ प्राइसलेस लेसन कहानी क्या है, चलिए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है, अ स्टूडेंट नेम्ड राकेश, एक स्टूडेंट जिसका नाम राकेश था। देखिए, जब भी इस तरीके से वाक्य रहे अ स्टूडेंट या फिर यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है, अ वर्कर, अ सन, है ना, नेम राकेश या फिर कोई भी नाम, तो उसका मतलब होता है कि उस स्टूडेंट का नाम या फिर उस वर्कर का नाम या फिर उस बेटे का नाम क्या था? राकेश था। राकेश था। लिव्ड इन एन आश्रम, आश्रम में रहता था। देखिए, लिव का मतलब होता है रहना, और इन यानी कि प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है में। तो कहाँ रहता था? आश्रम में रहता था। एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात, ही यूज्ड टू जंप ओवर द आश्रम्स बाउंड्री वॉल। देखिए, यूज्ड टू प्लस V1 क्या मतलब होता है इसका? तो जब भी हम कोई बात पास्ट के बारे में बताते हैं या फिर जब भी हम अपनी पास्ट की आदतों के बारे में बात करते हैं, तो हम यूज्ड टू प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। तो यूज्ड टू प्लस V1, यूज्ड टू जंप, जंप यानी कि कूदना, तो वह कूदा करता था। ओवर द आश्रम्स बाउंड्री वॉल, यानी कि आश्रम के बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री का मतलब होता है चार दीवारी और वॉल का मतलब होता है क्या? दीवार। तो जो आश्रम का बाउंड्री था यानी कि चार दीवारी थी, उसके दीवार से वह कूदा करता था, जंप ओवर किया करता था। एंड रोम अराउंड, और घूमा करता था। देखिए, रोम का मतलब होता है घूमना, टहलना या फिर बिना किसी मतलब के भटकना। तो वह हमेशा क्या करता था? आश्रम के चार दीवारी से कूदा करता था और घूमा करता था। ही यूज्ड टू रिटर्न बिफोर डॉन। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ही यूज्ड टू रिटर्न, वह लौटा करता था। रिटर्न का मतलब होता है लौटना, और डाउन का मतलब होता है सुबह से भी पहले की सुबह। जैसे आप समझ के रखिए 5-6 बजे का टाइम, तो उस समय को सुबह बोलते हैं। तो उस समय वह लौटा करता था। वो समय जो होता है बहुत ज़्यादा ना रोशनी से भरा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तो ऐसे सुबह को इंग्लिश में डाउन बोलते हैं, जो सूरज उगने से पहले का समय होता है। तो वह सुबह लौटा करता था, रिटर्न किया करता था। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, दैट राकेश वेंट आउट एट नाइट, कि राकेश रात में जाता था। देखिए, वेंट का मतलब क्या होता है? जाना। ये गो का सेकेंड फॉर्म है। वन नाइट, एक रात, एज यूजुअल, एज यूजुअल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हमेशा की तरह। राकेश फाउंड एवरीवन एस्लीप। देखिए, राकेश फाउंड यानी राकेश ने पाया, एवरीवन एस्लीप मतलब सबको सोते हुए। एस्लीप का मतलब होता है सोना। He peeped into गुरुजी's room and saw him sleeping। अब देखिए, peep into का क्या मतलब होता है? peep into का मतलब होता है झांकना, चुपके से झांकना। तो झांकना को इंग्लिश में कहते हैं peep into। जैसे एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। वह लड़का मेरे कमरे में झांक रहा था। That boy was peeping into my room, है ना। तो peep into का क्या मतलब होता है? झांकना। तो वह गुरु जी के कमरे में झांका, एंड सॉ देखा, हिम स्लीपिंग उन्हें सोते हुए।
देन राकेश क्रिप्ट आउट टुवार्ड्स द वॉल। अब देखिए, क्रिप्ट आउट का क्या मतलब होता है? धीरे धीरे चुपके चुपके चलना, मतलब ऐसे चलना जैसे किसी को पता ना चले। तो राकेश दीवार से सट कर धीरे धीरे चला। ही क्लाइंब्ड अप अ लैडर, लैडर यानी कि सीढ़ी, और क्लाइंब अप का मतलब होता है चढ़ना, और वह सीढ़ी से चढ़ा, क्लाइंब अप हुआ। ही हैड एंड जम्प्ड ओवर द वॉल। अब देखिए, ही जम्प्ड ओवर द वॉल मतलब वह दीवार से कूदा। बट लेकिन एक्चुअली गुरुजी वॉज अवेक, वास्तव में गुरुजी जागे हुए थे। देखिए, एस्लीप का एंटोनिम्स क्या होता है? अवेक। अवेक यानी कि जागना। तो गुरुजी जागे हुए थे। एंड ही हैड सीन, देख चुके थे। अब देखिए, ये जो वाक्य है, ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। कैसे? क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा है? हैड प्लस V3। तो जब भी हैड प्लस V3 वाक्य में होता है तो वो वाक्य होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिसका मतलब होता है चुका था, चुकी थी। तो इस वाक्य का क्या मतलब हुआ? गुरुजी वॉज अवेक, गुरुजी जागे हुए थे। एंड हैड सीन, देख चुके थे। राकेश गोइंग आउट, राकेश को बाहर जाते हुए। गोइंग आउट मतलब बाहर जाना या फिर बाहर जाते हुए। ही गॉट अप, वह उठे। एंड टुक अवे द लैडर, और लैडर यानी कि सीढ़ी ली। टुक अवे मतलब क्या होता है? ले लेना या फिर हटा देना। टुक यानी लेना और अवे मतलब दूर कर देना, तो हटा देना या दूर कर देना। फ्रॉम द स्पॉट, स्पॉट कहते हैं जगह को, तो उस जगह से उन्होंने लैडर यानी कि सीढ़ी हटा दी। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद। अ फ्यू का क्या मतलब होता है? कुछ, और आवर्स यानी घंटे, और लेटर यानी कि बाद। तो कुछ घंटों के बाद राकेश रिटर्न, राकेश लौटा। रिटर्न यानी कि लौटना। इन द डार्क, अंधेरे में। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। देखिए, ट्राई करने का मतलब होता है कोशिश करना, और ट्राइड क्या है? इसका सेकेंड फॉर्म है। क्या कोशिश की? टू क्लाइंब डाउन फ्रॉम द वॉल, दीवार से नीचे उतरने की कोशिश की। देखिए, जब भी क्लाइंब्ड अप रहता है तो इसका मतलब होता है ऊपर चढ़ना, है ना। और जब भी क्लाइंब डाउन रहता है तो उसका मतलब होता है नीचे उतरना। तो उसने दीवार से नीचे उतरने की कोशिश की। बट लेकिन गुरुजी स्टूड, गुरुजी खड़े थे। स्टूड का मतलब होता है खड़े होना। कहाँ खड़े थे? वेयर द लैडर वॉज, जहाँ सीढ़ी थी। लैडर यानी कि सीढ़ी। ही हेल्प्ड राकेश, उन्होंने राकेश की मदद की। देखिए, हेल्प करने का क्या मतलब होता है? मदद करना। क्या मदद की? किस में मदद की? टू गेट डाउन, गेट डाउन यानी कि नीचे उतरने में मदद की। एंड सेड, कहा। सन, बेटा। एट लीस्ट यानी कम से कम। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। टेक अ वार्म शॉल, एक गरम शॉल रखो, या फिर एक गरम शॉल ले जाओ। टेक का क्या मतलब होता है? ले जाना या फिर लेना। तो गुरुजी ने क्या कहा? बेटा, कम से कम एक गरम शॉल ले जाओ। वेन यू गो आउट एट नाइट, जब तुम रात को बाहर जाते हो। गो आउट यानी कि बाहर जाना, एट नाइट यानी कि रात में। गुरुजी's जेंटल मैनर मेड राकेश रियलाइज हिज ओन फूली। अब देखिए, गुरुजी's जेंटल मैनर क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, गुरुजी अगर चाहते तो इस बात पे राकेश को गुस्सा भी कर सकते थे, उसे पीट भी सकते थे, या फिर उसे आश्रम से निकाल भी सकते थे। लेकिन बजाय इसके गुरुजी ने क्या कहा कि जब भी तुम बाहर जाओ रात को तो एक गरम शॉल लेकर जाओ। तो ये जो गुरुजी का अच्छा व्यवहार था, इस अच्छे व्यवहार के कारण, इस जेंटल मैनर के कारण, मेड राकेश क्या किया? राकेश को समझाया। मेड राकेश रियलाइज, राकेश को समझाया। क्या समझाया? हिज ओन फुली, उसकी मूर्खता। ही अपोलोजाइज्ड, उसने माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज करने का क्या मतलब होता है? माफ़ी मांगना। तो उसने माफ़ी मांगी। एंड, और नेवर वेंट आउट एट नाइट अगेन, और कभी रात को
बाहर नहीं गया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।